किसी भी डिप्रेशन या किसी भी मानसिक रोगी को 3 स्ट्रगल ऑफ लेवल से गुजरना पड़ता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलजा वेलनेस होम्योपैथी क्लिनिक में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मेरी जो चर्चा का विषय है वो हर मानसिक रोगी डिप्रेशन या मानसिक उलझन से जो उलझ गया है उन सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए हम शुरू करते हैं। ऐसा कौन सा पहला स्ट्रगल होता है एक डिप्रेशन या मानसिक रोगी के लिए? जो पहला स्ट्रगल होता है एक मानसिक रोगी के लिए वह वो स्वयं होता है, वो खुद से होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है 23, 24 या 30, 35 साल का कोई व्यक्ति है, चाहे महिला हो या पुरुष हो। अगर उसको कुछ समय से डिप्रेशन के सिम्टम्स आ रहे हैं, उसको बेचैनी लग रही है, उसको नींद नहीं आ रही है, उसको खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही है, उसका दिमाग कहीं पे फोकस नहीं हो रहा है और ये सिलसिला करीब 2 से 4 हफ्तों से चल रहा है, वह मानसिक तरीके से बहुत परेशान है। ऐसे व्यक्ति में सबसे पहले तो खुद में समझना कि हाँ, मुझे कोई मानसिक बीमारी है क्या, या मैं डिप्रेशन का पेशेंट हूँ क्या मैं इतना कमजोर हो गया हूँ कि एक छोटी सी उलझन या छोटी सी परेशानी को मैं संभाल नहीं सकता हूँ। किसी भी बीमारी को एक्सेप्ट करना किसी भी व्यक्ति के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। अगर वह बीमारी मानसिक रूप में हो तो थोड़ा और मुश्किल होता है। तो जो सबसे पहला स्ट्रगल होता है किसी भी व्यक्ति का, वो खुद से होता है, खुद से एक्सेप्ट करना। सबसे पहली बात मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगी कि मानसिक रोग या डिप्रेशन कोई भी शारीरिक वीकनेस या फिर किसी तरीके की कमजोरी नहीं है। अगर आपको ये बीमारी है तो हमको इसको एक बीमारी के तौर पर ही ग्रहण करना है। ये सिर्फ एक बीमारी जैसे आम बीमारी होती है, डायबिटीज होता है, ब्लड प्रेशर होता है, कोई भी समस्या होती है तो उसको हम स्वीकारते हैं। पर मानसिक बीमारी डिप्रेशन एक ऐसी समस्या है कि इसको स्वीकार करना कि हाँ, मुझे कोई परेशानी है, तो ये मुश्किल होता है। लोग इसको अपनी वीकनेस, क्या मैं इतना मानसिक कमजोर हो गया हूं कि मुझे डिप्रेशन हो जाएगा, क्या मैं इतना अपने लाइफ में इतनी छोटी छोटी समस्याओं को सुलझा नहीं सकता हूं कि मैं डिप्रेशन या फिर मानसिक रोगी बन गया। इस चीज को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। जो दूसरा स्ट्रगल आता है पेशेंट के पास, वो उसकी फैमिली होती है, या फिर उसका कोई कलीग होता है, या फिर कोई उसका बहुत अच्छा दोस्त होता है। अगर व्यक्ति ने अपने आप में मान भी लिया कि हाँ, मुझे कोई मानसिक बीमारी है या फिर कोई डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, तो वो व्यक्ति अपने फैमिली मेंबर से बात करेगा, या फिर अपने कोई अच्छे दोस्त से बात करेगा, रिलेटिव से बात करेगा, कलीग से बात करेगा। वहां से क्या रिस्पॉन्स आता है? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ज्यादा सोचा मत करो, खुश रहने की कोशिश करो, नेगेटिव थॉट्स मत लेके आओ, कहीं घूमने चले जाओ बाहर, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो व्यक्ति एक अपने दोस्त से, अपने फैमिली से मदद की गुहार लगा रहा था, वहां उसको शांत करा दिया जाता है। उसको ये कह दिया जाता है आप नेगेटिव थॉट्स अपने मन में मत लाओ। ये बात वैसी ही है जैसे किसी व्यक्ति को अगर बुखार है और उससे बोलो बुखार उखार कुछ नहीं होता है, ये तो ऐसे ही ठीक हो जाएगा। ऐसा कह देने से नेगेटिव थॉट नहीं लाओ, सब ठीक हो जाएगा, ये एक डिप्रेशन या मानसिक रोगी के लिए उचित नहीं है। वहां पे भी वो सोच लेता हो सकता है मैं ज्यादा ही कुछ सोच रहा हूँ, और वो फैमिली की बातों में आके, सबकी बातों में आके वो अपने आप को मान लेता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो उसका इलाज दो, तुरंत उसको साइकेट्री के पास पहुंचना चाहिए, तो वो चीजें और भी डिले हो जाती है। तो तीसरा स्ट्रगल आता है अनफॉर्चुनेटली, एक फिजिशियन होता है, एक डॉक्टर होता है। सबसे पहले हमें कोई भी तकलीफ होती है तो अपने फिजिशियन के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, साइकेट्रिक या फिर साइकोलॉजिकल काउंसलर के पास हम बहुत देर से पहुंचते हैं। वहां तक पहुंचने में काफी टाइम लग जाता है, वहां तक हम सोच ही नहीं पाते हैं। उस केस में क्या होता है कि जैसे आप फिजिशियन को दिखाते हो, वो बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, आप थोड़ा सोचा कम करो, खुश रहने की कोशिश करो, सैर लगाया करो, दौड़ लगाया करो, रनिंग किया करो, थोड़ा जल्दी सुबह उठा करो, अच्छा लगेगा। जब एक डॉक्टर पेशेंट को ये कह देता है कि हाँ, ऐसी कोई समस्या नहीं है, तो वो भी थोड़ा सेटिस्फाई हो जाता है, हाँ मुझे कुछ नहीं है, मैं ही कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। ये 3 लेवल ऑफ स्ट्रगल होते हैं जो एक मानसिक बीमारी या फिर डिप्रेशन के पेशेंट को झेलने पड़ते हैं। मनोचिकित्सक के पास पहुंचना या फिर एक साइकोलॉजिकल काउंसलर के पास पहुंचने में काफी समय लग जाता है।
इस समय के लगने की वजह से जो एक बीमारी है, जो एक मानसिक बीमारी है, जो एक डिप्रेशन है, वो काफी एडवांस स्टेज में पहुंच जाती है। जो समस्या एक काउंसलर के लिए बहुत आसान थी, जो 2 से 3 महीने में उस चीज को वो ठीक कर सकता था, वो उसका ट्रीटमेंट सालों तक चलता है। इस वीडियो से मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, आपको इस तरह के कोई भी सिम्टम मिले, डिप्रेशन या मानसिक बीमारी से सिम्टम मिले, आप बिल्कुल अपने काउंसलर से मिलिए, आप साइकोलॉजिस्ट से मिलिए। आप किसी शहर में भी रहते हैं, आपको हर जगह काउंसलर या फिर साइकोलॉजिस्ट मिल जाएंगे। आप उनसे मिलिए, अपनी बीमारी को समझने की कोशिश करिए। और डिप्रेशन सिर्फ एक बीमारी है और कुछ भी नहीं, और ये पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। बस आपके सोचने की दौर है। आप उसको सोचिए, समझिए और परखिए कि इस पे विचार कीजिए कि मैं किस बीमारी से जूझ रहा हूं और मुझे किस चीज की जरूरत है। आप खुश रहिए, बहुत अच्छे से रहिए। नमस्कार।